अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद उल अज़हा यानी कि बकरा ईद की नमाज़ क्या घरों में हो सकती है और हम ईद उल अज़हा की नमाज़ को किस तरह से पढ़ें, बहुत ही ख़ास और बहुत ही अहम टॉपिक लेकर आपकी बारगाह में हाज़िर हूँ। इसी के ताल्लुक़ से हमें समझना है कि ईद उल अज़हा यानी कि बकरा ईद की नमाज़, जैसे कि गवर्नमेंट ने अपने गाइडलाइन में जारी किया है कि साहब घरों पर ही ईद की नमाज़ पढ़ें, तो इसी के ताल्लुक़ से मुकम्मल वजाहत और मुकम्मल तरीक़े से समझना है। तो देखिए हज़रात, आप सबको पता है कि हुकूमत की जानिब से क्या गाइडलाइन जारी हुई है और प्रदेश सरकार ने हमें क्या कुछ कहा है। अक्सर व बेशतर लोगों ने पढ़ ही लिया होगा और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो वो इस वीडियो के ज़रिए समझ लें। देखिए, बड़ी परेशानियाँ उठानी पड़ी है मुसलमानों के लिए। ख़ासकर रमज़ान शरीफ का माह मुक़द्दस गुज़रा, उसमें खुलकर मुसलमानों के लिए इबादत करने का मौका नहीं मिल सका। उसके बाद में ईद उल फ़ित्र ईद की नमाज़ हुई तो वहाँ भी मौका नहीं मिल सका और किसी मुसलमान ने आवाज़ भी नहीं उठाई, सिर्फ़ कोरोना को देखते हुए कि हमारे लिए देश और इस देश के लोग बहुत प्यारे हैं। हमने अपने घरों में जैसे भी जो चाहा नमाज़ें पढ़ी, बहरहाल हमने कोई आना इधर उधर आवाज़ें नहीं उठाई। मगर अब जब कि ईद उल अज़हा यानी कि बकरा ईद आई है, बिल्कुल इस पर लोग मुसलमान क़ुरबानी करते हैं और ईद की नमाज़ अदा करते हैं। बड़ी खुशी का मौका होता है और रब ताला की बारगाह में शुक्राने के तौर पर दोगाना अदा करने का हमें मौका मिलता है। मगर अफसोस कि हुकूमत की जानिब से बिल्कुल मना दी है और कहीं से भी पूरे जो कि गाइडलाइन प्रदेश सरकार ने जो पुलिस के ज़रिए से जारी करवाई है, उसमें साफ़ तौर पर लिखा है कि ईद की नमाज़ सामूहिक तौर पर कहीं भी अदा ना की जाए, बिलखुसूस यूपी के अंदर। और इसी तरीके से क़ुरबानी के ताल्लुक़ से बात की गई है कि क़ुरबानी खुले में नहीं की जाएगी। क़ुरबानी तो होगी, ये आप कान खोल कर सुन लें। बहुत से लोग कन्फ्यूज़ परेशान हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि क़ुरबानी के ताल्लुक़ से कन्फ्यूज़ ना हो, क़ुरबानी तो लाज़मी तौर पर होगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि क़ुरबानी के ताल्लुक़ से जो पुलिस प्रशासन ने अपनी गाइडलाइन जारी की है, उसमें साफ़ तौर पर यह बताया गया है कि क़ुरबानी खुले में ना करें और क़ुरबानी घर में करें, आड़ में करें, और क़ुरबानी का जो खून वगैरह है वो रोडों पर ना बहे। और गैर मुस्लिम इलाक़ों में आप हज़रात खुले में गोश्त लेकर ना जाएँ। गोश्त ले तो जाएँ मगर खुला लेकर ना जाएँ, उसको किसी बंद चीज़ में लेकर जाएँ। तो ये तमाम बातें जानने के बाद गाइडलाइन जारी हो गई कि सामूहिक तौर पर नमाज़ें नहीं अदा कर सकते, बल्कि पुलिस प्रशासन को और ज़्यादा सख्ती के साथ ताकीद की गई कि आप इन बातों पर नज़र रखें कि फ़ितना फ़साद ना हो मुस्लिम इलाक़ों में। तो पुलिस तो आप जानते ही हैं, पुलिस ही होती है, बहर कैफ उधर नहीं चलकर। तो आज हमें ये समझना है कि जब सामूहिक तौर पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी तो फिर ऐसी सूरत में मुसलमान क्या करें। ईद की नमाज़ कहाँ पढ़ें? घरों में पढ़ें, मस्जिदों में पढ़ें? मस्जिद में इजाज़त नहीं, ईदगाह में इजाज़त नहीं, तो फिर घरों में क्या ईद की नमाज़ हो जाएगी? तो ये सोचने समझने वाली बात है और गौर करने वाली बात है कि ईद की नमाज़ हम घरों में पढ़ेंगे तो क्या घरों में ईद की नमाज़ हो जाएगी? चलिए, तो मैं इसको बिल्कुल खुलासे के साथ आपको समझा दूँ, मगर वही समझाने से पहले गुजारिश आपसे यही है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें और हमारी इस वीडियो को खूब शेयर करें ताकि हर इंसान तक ये मसला पहुँचे और हर इंसान अच्छी तरीके से समझ ले। चलिए, तो आप इसको सबसे पहले समझ लें कि देखिए, घर में ईद की नमाज़, जुमा की नमाज़ कायम करने के लिए कई सारी शर्तें हैं। अगर वो तमाम शर्तें पाली जाएँ तो फिर हम ऐसी सूरत में कहीं भी ईद और जुमा की नमाज़ कायम कर सकते हैं। जो शराइत हैं, अगर वो शराइत पा लिए गए, और अगर जितने शराइत हैं उन शराइत में से एक भी शर्त नहीं पाई गई तो ऐसी सूरत में ना हम जुमे की नमाज़ कायम कर सकते हैं और ना ही ईद की नमाज़ कायम कर सकते हैं। देखिए, मैंने एक वीडियो बनाई थी उस रमज़ान शरीफ में कि लॉकडाउन में हम ईद की नमाज़ कैसे पढ़ें और क्या करें। उसमें मैंने तमाम शराइत ज़िक्र किए हैं। तमाम शराइत आप वहाँ से जान सकते हैं। अगर मैं यहाँ ज़िक्र करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उन तमाम शराइत में से मैं सिर्फ़ 2 शर्तें लूँगा। एक तो ये कि जुमा या ईद की नमाज़ बादशाह इस्लाम या अपने इलाक़े का काज़ी शरा जुमा कायम करा सकता है। अब घरों पर जब लोग अपने अपने घरों पर नमाज़ पढ़ेंगे तो वहाँ ये शर्त तो बिल्कुल ही मफ़कूद है, गायबी है कि जुमा बादशाह इस्लाम या कोई काज़ी शरा कायम करे। तो एक शर्त नहीं। दूसरी शर्त ये कि जहाँ भी जुमा या ईद की नमाज़ हो वहाँ इज़्न आम होना चाहिए।
इज़्न आम का मतलब ये कि तमाम आम लोगों को इजाज़त हो, किसी के लिए भी मनादी ना हो, किसी के लिए भी इनकार ना हो कि साहब आप नहीं आएंगे, आप आएंगे, आप नहीं आएंगे। अगर ये शर्त नहीं पाई गई तब भी ईद की नमाज़ हम कायम नहीं कर सकते। अब आप समझ लें, जब शर्त फ़ौत हो जाती है तो मशरूत भी फ़ौत हो जाता है, यानी जब मुकम्मल शर्तें नहीं पाई जाएंगी तो फिर आप पर ना जुमा फ़र्ज़ रहेगा और ना ही ईद की नमाज़ फ़र्ज़ वाजिब रहेगी। तो इसको आप समझ लें, कोई भी मुसलमान परेशान ना हो और ज़्यादा वाबीला ना काटें, इसलिए कि जब आपके लिए शर्तें ही नहीं हैं तो फिर आप पर ईद की नमाज़ भी नहीं होगी। लिहाजा जो घरों पर एहतमाम करना चाहते हैं ईद की नमाज़ का, वो लोग ध्यान रखें कि घरों पर जब शर्त ही नहीं पाई जाएगी तो घरों पर ईद की नमाज़ भी नहीं होगी। इसलिए घरों पर ईद की नमाज़ नहीं, बल्कि जिस तरीके से हमने ईद उल फ़ितर में चाश्त की नमाज़ पढ़ी थी दोगाना या 4 रकत पढ़ी थी 2-2 करके, वही तरीक़ा अपनाएं अपने घरों पर। फ़जर की नमाज़ के बाद जब सूरज तुलू हो जाए उसके 20 मिनट के बाद में आप हज़रात सुबह चाश्त की नमाज़ की नियत करें और 2 रकत पढ़ें या 2-2 करके 4 रकत नमाज़ पढ़ लें। बस यही काफ़ी है। घरों पर ईद की नमाज़ नहीं हो सकती, इसलिए कि शर्तें नहीं पाई गई, या जब शर्तें नहीं होंगी तो आप पर ईद की नमाज़ वाजिब नहीं होगी। जैसे कि गाँव के लोग जो होते हैं, गांव में जो ईद और जुमा की शर्तें हैं वो शर्तें नहीं पाई जाती, इसलिए उन पर ईद की नमाज़ वाजिब नहीं होती है। वहाँ के लोग अगर कायम करते हैं तो वो दुरुस्त नहीं है, और अगर जहाँ पहले से होती चली आ रही है तो वहाँ मना भी नहीं किया जाएगा एहतियातन, ताकि फितना फसाद ना हो। बहरकैफ दूसरी शर्त इज़्न आम, ये बहुत ख़ास मामला है, इसको आप सभी लोग समझें। और इज़्न आम का मतलब है, जैसे कि आजकल लॉकडाउन में चला तो लोगों ने क्या किया कि जुमे के दिन मस्जिदों में दरवाज़े बंद किए गए, ताले लगाए गए और बिल्कुल लॉक कर दिया गया। यानी मस्जिद के अंदर जो 5 लोग हैं सिर्फ वही नमाज़ पढ़ें, उनके अलावा किसी और को मस्जिद के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। तो मैं इसके ताल्लुक़ से बता दूं कि इज़्न आम का मतलब है कि आम लोगों को इजाज़त हो, अगर कोई भी बंदा ईद की नमाज़ मस्जिद के अंदर 5 लोगों को लेकर या 10 लोगों को लेकर नमाज़ पढ़ता है, तो ऐसी सूरत में अगर वो ताला डाल लेता है मस्जिद में और किसी को आने की इजाज़त नहीं है तो फिर वहाँ भी शर्त नहीं पाई जाएगी इज़्न आम। और जब इज़्न आम शर्त नहीं पाई गई तो उन पर भी ईद की नमाज़ वाजिब नहीं है, उनकी ईद की नमाज़ नहीं होगी, फिर वो नफल हो जाएंगे। हाँ, एक तरीक़ा ये है कि अगर हुकूमत की जानिब से 5 या 10 लोगों की इजाज़त है तो आप मस्जिद के अंदर अपनी तरफ से ताला ना डालें, मस्जिद का गेट खुला रहने दें, इज़्न आम रहने दें, लोगों को आने दें, जो चाहे आए। बस आप अपने हिसाब से बता दें कि हुकूमत की जानिब से सिर्फ 5 या 10 की इजाज़त है, ज़्यादा लोग आएंगे तो वो ख़ुद ज़िम्मेदार होंगे। तो ऐसी सूरत में नमाज़ हो जाएगी, दुरुस्त हो जाएगी बिल्कुल, क्योंकि इज़्न आम आप अपनी तरफ से मना नहीं कर रहे हैं, हुकूमत मना कर रही है आपके लिए। अगर आप अपनी तरफ से मना करेंगे तो इज़्न आम नहीं होगा। बहरकैफ ये सारी बातें थी, आप समझ गए होंगे। अगर आप अब भी समझ में नहीं आएंगे तो आपसे गुजारिश है कि कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।